जो दो सेट बल्लेबाज थे, आपने देखा विराट कोहली सेट थे, केएल राहुल भी सेट दिख रहे थे, हार्दिक पांड्या भी सेट दिख रहे थे, और तीनों की जो डिसमिसल, स्पेशली हार्दिक की, विराट की, आप देख रहे हैं कि इस टाइम पे शॉट की जरूरत नहीं थी, इनफैक्ट राहुल भी। बिल्कुल। मैंने जो बात करी कि केएल राहुल को जो ऐसा लग रहा था कि जो 4 नंबर पे है उन्होंने समय ले लिया था, वो जो प्रेशर था वो रिलीज कर दिया था अपने साथ, छक्के चौके सब लग गए थे, तो उसके बाद वो वापस आके जो नॉर्मल गेम है वो खेल सकते थे। और सेम जब हार्दिक का और विराट का भी सेम ही चीज़ हुआ कि वहाँ पे क्या वैसे शॉट की ज़रूरत थी, अगर मारने पूरा ही छक्का जाते विराट तो समझ में आता था कि जरूर छक्का ही मारने गए, बट मेरे ख्याल से जो कैलकुलेशन जो होती है ना वहाँ पे गलती हुई कि एस्टन एगर की एक ही ओवर बाकी थी, तो वो परेशान कर रहे थे, तो मेरे ख्याल से एस्टन एगर को एक्चुअली काउंटर करने के लिए अक्षर पटेल को भेजा गया, वहाँ पर अक्षर पटेल रन आउट हो गए और फिर आखिरी ओवर आपने कर लिया था, मेरे ख्याल से काम हो गया था, 90 बॉल में 85 रन किसी भी विकेट पे जो इस तरह के इंडियन बैट्समैन है वो आराम से रन कर सकते हैं, तो उस समय पे वो चीज़ की ज़रूरत थी कि नहीं, वो क्वेश्चन ज़रूर राइज होता ही होता है, तो मेरे हिसाब से तो वो शॉट की वहाँ पे ज़रूरत थी नहीं। आई थिंक सीनियर प्लेयर है विराट, पर आई थिंक अक्सर ज़रूर देख के बोलेंगे भाई फिर से भाई प्लीज भाई मैंने क्या बिगाड़ा भाई। नहीं तो फिर सीनियर को पता क्या बोलना चाहिए जूनियर को, पिछली बार देखा नहीं था फिर से एक बार आप ट्रक के नीचे आ जाए, आपको ट्रक का ध्यान रखना चाहिए बिल्कुल क्योंकि ट्रक बड़ा है। पर अगर आप देखें एक चीज जो टेम्पलेट आई थिंक सीख सकते थे ऑस्ट्रेलिया से, ऑस्ट्रेलिया की हमने बात करी थी कि एक भी वहां पे बड़ा स्कोर नहीं है, मतलब 50 नहीं आया वहां पे, तो एक जरूरी था इस पिच पे स्पेशली, क्योंकि थोड़ी सी रुक के आ रही थी, टर्न भी हो रही थी, थोड़ी नीचे भी रह रही थी, कि अगर आप रह गए हैं आस्किंग रेट में कोई समस्या नहीं है, आप अगर आपकी आंख अगर जम गई है अंदर, तो फिर आप जैसे आप कहते हैं ना हाथ मिला के ही आए वापस। जी बिल्कुल, टर्निंग विकेट पे ऐसा हर बार वैसा ही होता है कि टर्निंग विकेट पे आपको अगर नया बैट्समैन आएगा ना तो आपको 2-3 ओवर के लिए ऐसा लगेगा कि क्या हो गया, कौन सी जगह पे मैं बल्लेबाजी करने आ गया हूँ, और फिर वो समय आप निकाल लेते हैं तो इसी विकेट पे सिंगल्स निकालना, स्ट्राइक रोटेट करना आसान हो जाता है, क्योंकि आपको पता चल जाता है, गेम की पेस पता चल जाती है, गेंदबाज क्या करने की कोशिश कर रहा है, और उसमें स्पिनर के ऊपर और ज़्यादा दबाव आता है क्योंकि उसके ऊपर वैसा है कि एक्सपेक्टेड है कि तुझे तो आउट करना ही करना है, तो वो गलत चीज़ें या उल्टी सीधी चीज़ें करने जाते हैं, वहाँ पे रन्स की अपॉर्चुनिटी बढ़ती है, तो वो जो होता है ना कि जब स्टॉर्म आता है तो आपको थोड़ा शेल्टर लेने की ज़रूरत होती है। आई थिंक वो शेल्टर हमने लिया नहीं कि स्टॉर्म आया तो कहेंगे भाई हम भी लड़ेंगे सामने, तो वो चीज़ यहाँ पे मेरे ख्याल से गलती हुई।